Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, a warm welcome again to all of you in another lecture of genetics. पिछले लेक्चर में हमने क्लासिकल जेनेटिक्स का जो मेंडेलियन पोर्शन है उसको कंप्लीट किया। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स या जिसका दूसरा नाम मॉडर्न जेनेटिक्स है। देखिए, मेंडल के बाद मैनी साइंटिस्ट्स आए जिन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक्स के ऊपर काम किया और उन्होंने देखा कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को या कहिए मेंडेलियन लॉज को और मेंडेलियन रेशियोज को फॉलो नहीं करते। ओके, इन साइंटिस्ट्स की इस वर्क को नाम दिया जाता है पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स और मॉडर्न जेनेटिक्स। इस मॉडर्न जेनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेटे जीन इंटरेक्शन। नाउ व्हाट इज जीन इंटरेक्शन? जीन इंटरेक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल चेंज होता है देन द मेंडेलियन एक्सपेक्टेड फिनोटाइप, यानी जो मेंडल के लिहाज से हम एक्सपेक्ट फिनोटाइप करते थे वो फिनोटाइप नहीं आता है बल्कि फिनोटाइप मॉडिफाई हो जाता है। और इस मॉडिफिकेशन ऑफ फिनोटाइप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है इंटरेक्शन बिटवीन द एलील्स ऑफ ए जीन या बिटवीन द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स। ओके, तो मैंने डिफाइन किया कि जीन इंटरेक्शन इज अ फिनोमिनन इन विच द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल गेट्स मॉडिफाइड देन मेंडेलियन एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। ओके, एंड दिस modification occurs either due to interaction between the alleles of a gene or between the alleles of different genes. Remember that gene interaction modifies only the phenotype whereas genes में कोई change नहीं आती है। That means genotype remains the same. Okay, now if this interaction occurs between the alleles of a gene, then it is interaction within a gene, it is called intragenic interaction, or it is interaction between the alleles, it is also called interallelic interaction. Okay, intragenic और interallelic interaction, इसके हम दो केसेस पढ़ेंगे, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और बेटे दूसरा है दैट इज कोडोमिनेंस, राइट। और यहां अगर इंटरेक्शन है बेटे दैट इज बिटवीन द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स। अगर बिटवीन द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स है तो उनको हम एलील्स नाम नहीं देते, उनको हम नॉन एलील्स कहते हैं, तो इट इज नॉन एलीलिक इंटरेक्शन। चूंकि यहां इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स है बेटे तो इट इज कॉल्ड इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंटर मीन्स बिटवीन, इंटरजेनिक या नॉन एलीलिक इंटरेक्शन। इसके मेनी केसेस पढ़ सकते हैं हम, लाइक वी हैव सप्लीमेंट्री जीन्स, वी हैव कंप्लीमेंट्री जीन्स, वी हैव एपिस्टैटिक जीन्स, लेकिन ये वाली केसेस जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम अपने आप को कंफाइन करेंगे क्या पढ़ने के लिए बेटे? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का पहला केस एंड दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए बच्चे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस मेंडल का प्रिंसिपल डोमिनेंस का हमने ऑलरेडी पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में क्या हम देखते थे कि जो दो कंट्रास्टिंग एलील्स ऑफ ए जीन प्रेजेंट होते हैं टुगेदर, उनमें से एक अपने आप को 100% एक्सप्रेस करता है और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। ओके, और इस फिनोमिनन को जहां एक फुल्ली एक्सप्रेस करे और दूसरा एक्सप्रेस नहीं करे, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कहते हैं या आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। ये टर्म है बेटे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस वाले केस में क्या होगा वो बाद में देखते हैं, लेकिन पहले क्या मेंडल ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को नोट किया था? नहीं, ये मेंडल के बाद का फिनोमिनन है। तो मैं इसका पहला पॉइंट लिखूं कि ये है पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, पहली बात बेटे। दूसरी बात, ये एक इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का केस है बेटे, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन।
तीसरा पॉइंट, ये क्रिटिसिज्म बनता है मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के लिए। तो क्रिटिसिज्म या आप कह सकते हैं एक्सेप्शन भी बेटे, क्रिटिसिज्म टू मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस इसका मतलब क्या है बेटे? इसका मतलब है अगर मेरे पास ये कैपिटल आर और स्मॉल आर है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर की प्रेजेंस में 100% एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और ये 100% से कम अपनी एक्सप्रेशन दिखाएगा। वो पूरी तरह ये डोमिनेंट नहीं होगा स्मॉल आर के ऊपर, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो डिफाइन करिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, ओके बेटे, दिस इज डोमिनेंट ओवर इट, लेकिन पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन द dominant allele shows less than 100% expression, shows less than 100% expression, okay। as such इसका फिनोटाइप किसी पेरेंट के साथ नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम टाल और डिवार प्लांट का क्रॉस करते थे मेंडल के लिहाज से, तो F1 इंडिविजुअल आता था टाल, यानी वो एक पेरेंट के साथ तो मिलता था, लेकिन इसका फिनोटाइप जो है बेटे न वो एक प्लांट के न वो इसका फिनोटाइप जो है बेटे वो किसी भी पेरेंट के साथ नहीं मिलेगा, ओके। तो हेंसफोर्थ इसका फिनोटाइप चेंज हुआ, मॉडिफाई हुआ, इसीलिए मैं इसको जीन इंटरेक्शन कह रहा हूं बेटे। तो यहां मैं पॉइंट लिख रहा हूं कि F1 और हेटेरोजाइगस, कहिए बेटे आप, F1 और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल does not resemble with either parent। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ये टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है। अब गौर कीजिए, इसका फिनोटाइप डिफरेंट आ रहा है, तो मैं यहां लिखूं F1 इंडिविजुअल हैज डिफरेंट फिनोटाइप। क्या इस नए फिनोटाइप के लिए कोई नया जीन रिस्पॉन्सिबल है? नहीं बेटे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? जीन इंटरेक्शन, न्यू फिनोटाइप ड्यू टू जीन इंटरेक्शन, ओके। यहां याद रखिए बेटे कि फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो अब मॉडिफाई होगा, क्योंकि F1 का फिनोटाइप चेंज हुआ। अब सीधी सी बात है, इसी जैसे इंडिविजुअल्स आपको F2 में भी मिलेंगे, इसलिए आपको मेंडेलियन रेशो जो है वो नहीं मिलेगा, यहां फिनोटाइपिक रेशो मॉडिफाई होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं फिनोटाइपिक रेशो, और उसी जैसा यहां जीनोटाइपिक रेशो भी होता है। जीनोटाइपिक रेशो बेटे ये यहां सेम होंगे सर, किसके बराबर? 1:2:1। अभी आप देखेंगे बेटे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर किसने किया पहले? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरियंस, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं। कार्ल कोरियंस जो है ये वन ऑफ द रीडिस्कवरर्स ऑफ मेंडलिज्म है। अब हम कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बच्चे। चलिए, पहली एग्जांपल जो हम साइट करेंगे दैट इज फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा।
मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट भी हम बताते हैं बेटे, बिकॉज इसके फ्लावर्स खिलते हैं बिटवीन 4 AM to 5 AM। ओके, तो इसमें फ्लावर कलर जो है वो एक केस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। दूसरी एग्जांपल बेटे, दैट इज फ्लावर कलर इन Antirrhinum majus। Antirrhinum majus। Antirrhinum majus का दूसरा नाम है बेटे स्नैपड्रैगन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर, ओके, डॉग फ्लावर प्लांट। और इसका नाम मैंने क्या दिया? इट इज कॉल्ड 4 o'clock प्लांट। दोनों में केस सेम है बेटे, इसलिए दोनों को हम रीड करेंगे टुगेदर। मिराबिलिस जलापा में, या आप कह सकते हैं एंटीराहिनम मेजस में, 2 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज हैं। एक वैरायटी बनाती है रेड फ्लावर्स और दूसरी वैरायटी बनाती है व्हाइट फ्लावर्स। तो मैं कैपिटल RR, ये ट्रू ब्रीडिंग है बेटे, तो मैं कैपिटल RR लिखूं रेड फ्लावर्स के लिए, यानी ये एक वैरायटी है जिसके पास रेड फ्लावर्स है, और दूसरी वैरायटी के पास बेटे व्हाइट फ्लावर्स है। ओके, एक क्रॉस किया गया इन दो वैरायटीज के दरमियान। यहां से कैपिटल R वाले गैमीट्स मिलेंगे सारे, यहां से स्मॉल r वाले सारे गैमीट्स। गैमीट्स की कॉम्बिनेशन से बेटे F1 जनरेशन प्रोड्यूस हो गई, और इस F1 जनरेशन में कॉम्बिनेशन कैपिटल R स्मॉल r आई। लेकिन ये सारे फ्लावर्स बेटे न रेड थे न व्हाइट थे, बल्कि ये पिंक कलर्ड फ्लावर्स थे। ओके, वजह क्या है कि ये कैपिटल R पूरी तरह अगर एक्सप्रेस हो जाता तो रेड कलर आता, और अगर यहां दोनों स्मॉल r होते तो व्हाइट कलर आता। लेकिन ये कैपिटल R जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में आया तो इसने अपनी एक्सप्रेशन 100% नहीं दिखाई। तो ऐसे जब डोमिनेंट एलील लेस देन 100% एक्सप्रेस करता है, हम डेफिनेशन के लिहाज से उसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वो ये पिंक कलर फ्लावर्स का आना इज ए केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, रिमेंबर यहां जो कलर है बेटे वो आया इस रेड और व्हाइट के दरमियान, तो दैट्स व्हाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट डोमिनेंस। ओके, और इसके लिए एक और टर्म भी है। यहां ये डोमिनेंट एलील जो है ये पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है, तो इट इज ये हाफ या उससे ज्यादा थोड़ा डोमिनेंट है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड पार्शियल डोमिनेंस। वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज आल्सो कॉल्ड पार्शियल डोमिनेंस, और इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट डोमिनेंस। ओके, अब देखिए इन F1 इंडिविजुअल्स की सेल्फिंग की गई बेटे, या इनब्रीडिंग आप कह सकते हैं, सेल्फिंग कह सकते हैं। तो यहां से कैपिटल R स्मॉल r और यहां से कैपिटल R स्मॉल r, राइट। 50% गैमीट्स कैपिटल R वाले, 50% मिलेंगे बेटे स्मॉल r वाले। सेम केस यहां से बेटे कैपिटल R 50% और स्मॉल r 50%, राइट। गैमीट्स को कंबाइन करते हैं, पहली कॉम्बिनेशन कैपिटल R, और ये फ्लावर बेटे रेड होगा। ओके, इसके बाद दूसरी कॉम्बिनेशन कैपिटल R और स्मॉल r की आएगी, और ये पिंक होगा। तीसरी कॉम्बिनेशन बेटे स्मॉल r कैपिटल R, पहले लिखते हैं कैपिटल और उसके बाद स्मॉल। बेटे ये दो प्लांट्स एक्चुअली ये 25% है, ये 25%, यानी 50% प्लांट्स जो हैं ये पिंक कलर्ड है, और उसके बाद बेटे आखिरी कॉम्बिनेशन बनेगी स्मॉल r, और ये व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स होंगे इस प्लांट के ऊपर। ओके, तो रेशो के लिहाज से अगर आप देखें बेटे तो 25% रेड है, 50% पिंक है और 25% व्हाइट है। तो रेशो जो फिनोटाइप है 1:2:1 बेटे, राइट। जरा जीनोटाइप के लिहाज से देखिए बेटे, ये कैपिटल R, ये दो बेटे कैपिटल R स्मॉल r, ये दो कैपिटल R स्मॉल r, और ये बेटे स्मॉल r। तो जीनोटाइपिक रेशो भी क्या है, वो भी है 1:2:1, राइट। यही हमने लिखा था कि फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो सेम है, और वो किसके बराबर है, 1:2:1। ओके, तो इस तरह से हमने फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा एंड स्नैप
ड्रैगन या कहिए एंटीराहिना मेजर स्टडी किया कि इन दोनों प्लांट्स में केस सिमिलर है। एक वैरायटी ट्रू ब्रीडिंग जो है वो रेड फ्लावर्स बनाती है और दूसरी जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी वो व्हाइट फ्लावर्स बनाती है। जब इनका क्रॉस किया गया, F1 प्लांट्स जो थे या हेटेरोजाइगस प्लांट्स जो थे उनका फ्लावर कलर पिंक आया। एंड क्यों? बिकॉज द डोमिनेंट एलील वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस 100%, तो उसने पार्शियल एक्सप्रेशन दिखाई एंड हेंस इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर जब F1 प्लांट्स को सेल्फिंग के लिए लिया गया तो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो आया बराबर 1:2:1 एंड हेंस हमने पहले ही कहा जीन इंटरेक्शन उसको कहते हैं जहां फिनोटाइप मॉडिफाई हो जाए और उसके बाद जो रेशियो होता है फिनोटाइपिक रेशियो वो भी मॉडिफाई हो जाता है। ओके, तो तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं अब बेटे। तो हमारी जो तीसरी एग्जाम्पल बनेगी दैट इज आई शेप इन ड्रोसोफिला। आई शेप इन ड्रोसोफिला, राइट। ड्रोसोफिला का कॉमन नेम है बेटे फ्रूट फ्लाई। ओके, ये एक इंसेक्ट है और इस ड्रोसोफिला के पास कंपाउंड आई होती है। शाबाश, क्या क्या बात करिए, कंपाउंड आई। सर कंपाउंड आई से मुराद बेटे एक ऐसी आई जिसमें मल्टीपल लेंसेज होते हैं। शाबाश, क्या मल्टीपल लेंसेज। और इन लेंसेज का नाम है बेटे ओमैटिडिया। ओमैटिडिया और ओमैटिडिया का नंबर कितना होगा वही डिटरमाइन करता है शेप ऑफ आई। यानी मैं इधर लिखूं बेटे नंबर ऑफ ओमैटिडिया, नंबर ऑफ ओमैटिडिया determines eye shape, eye shape। ओके, ड्रोसोफिला में दो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज है बेटे। एक वैरायटी जो है उसके पास राउंड आई है। शाबाश, कैसी आई? राउंड शेप्ड आई है। और दूसरी के पास बेटे बार शेप्ड आई। बार शेप्ड आई, बार शेप्ड आई से मुराद है जो थोड़ी ना फ्लैट टाइप की होगी। ये बार शेप्ड आई है बच्चे, बार शेप्ड आई। राउंड आई को रिप्रेजेंट हम कैपिटल आर से करेंगे और बार शेप्ड आई को स्मॉल आर से। राइट बेटे, इस राउंड शेप्ड आई में नंबर ऑफ ओमैटिडिया जो है वो है 800 ओमैटिडिया और शेप आती है शाबाश राउंड। इसमें नंबर ऑफ ओमैटिडिया बेटे जो बार शेप्ड आई में नंबर ऑफ ओमैटिडिया जो है वो है 250 ओमैटिडिया। राइट, इन दो वैरायटीज का क्रॉस किया गया बेटे और यहां से 100% गैमीट्स कैपिटल आर वाले, यहां से 100% स्मॉल आर वाले गैमीट्स की कॉम्बिनेशन से F1 जनरेशन प्रोड्यूस होती है, दैट्स कैपिटल आर और स्मॉल आर। मेंडल के लिहाज से बेटे इसका फिनोटाइप किसी भी पेरेंट के साथ मिलना चाहिए। ओके, हूसोएवर इज डोमिनेंट, जिसके साथ मिलता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। ओके, लेकिन यहां हम क्या देखते हैं, इसका फिनोटाइप ना इस पेरेंट से मिलता है ना इस पेरेंट से मिलता है, बल्कि इसके पास जो आई की शेप है बेटे दैट इज ओवल, ओवल शेप्ड आई इस ड्रोसोफिला के पास है। ओके, और उसके लिए 400 बल्कि मैं कहूंगा 300 to 400 ओमैटिडिया रिस्पॉन्सिबल है। यानी इसमें ओमैटिडिया का नंबर 300 to 400 है जो इस और इसके दरमियान है। ऑलराइट, तो मैं कह रहा हूं आपको यहां ओवल शेप क्यों आई? सर ये कैपिटल आर अगर पूरी तरह एक्सप्रेस हो जाता, 100% एक्सप्रेस हो जाता तो ये 800 ओमैटिडिया बनाता, लेकिन ये लेस देन 100% एक्सप्रेस हुआ, इसलिए इसने 300 to 400 ओमैटिडिया ही बनाए। एंड एज जो शेप है वो नंबर ऑफ ओमैटिडिया से डिटरमाइन होती है, इसलिए इसकी शेप बेटे क्या आई? वो आई ओवल शेप। ओके, तो चलिए F1 इंडिविजुअल्स की बाद में इनब्रीडिंग या सिबमेटिंग भी आप कह सकते हैं, इनब्रीडिंग की गई, इनब्रीडिंग, और F2 जनरेशन हासिल की गई बेटे। यहां पे कैपिटल आर और स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर और स्मॉल आर, बिल्कुल केस अब आपको समझ आया होगा। कैपिटल आर 50%, स्मॉल आर 50%, यहां से कैपिटल आर 50%, यहां से स्मॉल आर 50%। गैमीट कॉम्बिनेशन बेटे करो, शाबाश कैपिटल आर, फिर बताओ शाबाश कैपिटल एंड स्मॉल, फिर बताओ स्मॉल एंड कैपिटल, पहले कैपिटल लिखते हैं फिर बताओ स्मॉल एंड स्मॉल। जरा मुझे इसकी शेप बताओ बेटे। सर इट विल बी राउंड। ओके, जरा इन दो की शेप बताओ बेटे। सर ये है ओवल शेप्ड। ओके, जरा इनके आई की शेप बताओ बेटे। इन 25% की, सर इट विल बी बार शेप्ड आई। ओके, तो मुझे फिनोटाइपिक रेशियो बताओ। सर 1
शाबाश 2:1 बेटे। जरा जीनोटाइपिक रेशियो भी देखो बेटे, ये 25%, ये दो 50% जीनोटाइप के लिहाज से, तो 1:2, और फिर बताओ ये 25%, दैट इज 1. 1:2:1. तो I shape in Drosophila, it is again a case of incomplete dominance. हम चौथी एग्जाम्पल पे आते हैं अब. ओके बेटे, हम चौथी एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्टडी करेंगे, वो है फेदर कलर इन एंडालुसियन फाउल्स. एंडालुसियन फाउल्स बेटे, फाउल्स का एक टाइप है जो पाए जाते हैं इन एंडालुसिया, which is an area in North Spain. ओके, अब ध्यान दीजिए, फेदर कलर के लिहाज से एंडालुसियन फाउल्स में दो प्योर वैरायटीज हैं. एक है बेटे ब्लैक फेदर्स वाली वैरायटी, और दूसरी वैरायटी है व्हाइट फेदर्स वाली वैरायटी. ओके, इसको कैपिटल बी मान के चलते हैं, और इसको स्मॉल बी मान के चलते हैं. इनका क्रॉस किया गया, यहां से 100% गैमीट्स बनेंगे कैपिटल बी वाले, यहां से 100% स्मॉल बी वाले बनेंगे. गैमीट्स की कॉम्बिनेशन से F1 इंडिविजुअल्स मिलेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी. ओके, मेंडल के लिहाज से इसका फेदर कलर दो में से किसी पेरेंट के साथ मिलना चाहिए. ओके, जिसके साथ वो मिलता उस पेरेंट को हम डोमिनेंट मानते, राइट. लेकिन इसका फेदर कलर न इस पेरेंट से मिला न इस पेरेंट से मिला. रीजन क्या है कि कैपिटल बी जो है ये स्मॉल बी के ऊपर पूरी तरह अपना दबाव नहीं बना पाता है, यानी ये 100% एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाता है, एंड इसलिए पार्शियल एक्सप्रेशन की वजह से इसका फिनोटाइप जो है वो चेंज हो जाता है, और इसके फेदर्स का कलर बेटे ब्लू आता है. इसके पास ब्लू फेदर्स है, राइट. तो रीजन क्या है? शाबाश, पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल बी इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल बी, राइट. अब इनब्रीडिंग बेटे या सिबमेटिंग कहिए, इनब्रीडिंग की गई कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां से 50% कैपिटल बी वाले गैमेट्स, 50% स्मॉल बी वाले, यहां से भी सेम केस बेटे. गैमेट्स की कॉम्बिनेशन करते हैं, सर इट विल बी कैपिटल बी, और कलर के लिहाज से इट विल बी ब्लैक फेदर्स वाला. चलिए दूसरी कॉम्बिनेशन, इट विल बी कैपिटल बी स्मॉल बी. चलिए तीसरी कॉम्बिनेशन, दैट इज स्मॉल बी कैपिटल बी, पहले कैपिटल लिखते हैं. ये 50% जो है बेटे ये फेदर के कलर के लिहाज से ब्लू होंगे, और लास्ट कॉम्बिनेशन बनेगी स्मॉल बी जो फेदर कलर के लिहाज से बेटे व्हाइट होगा. रेशियो जो फिनोटाइपिक है वो 1:2 बेटे 1 आया. अगर जीनोटाइप के लिहाज से आप देखें बेटे, ये 25% है, और ये दो बेटे 50% बनाएंगे तो 1:2 आएगा, और ये बेटे 25% तो अगेन 1 आएगा. आप देखिए फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो सेम है, इक्वल टू 1:2:1. आइए बेटे लास्ट एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्टडी करेंगे, एंड वो है फिफ्थ वन है हमारे पास, दैट इज स्टार्च ग्रेन साइज इन पी. पाइसम सटावम में स्टार्च ग्रेन का जो साइज होता है वो एक एग्जाम्पल बनती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की. देखिए पी में दो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज है स्टार्च बनाने के लिहाज से. एक है बेटे जिसके स्टार्च ग्रेन का साइज जो है लार्ज होता है, यानी लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन. ये वैरायटी रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल बी से. एक्चुअली ये जीन जो है इसके पास स्टार्च बनाने का पावर ज्यादा है, और बाद में जब स्टार्च ज्यादा बना वो ग्रेन जब बनता है बाद में, यानी मेनी स्टार्च मॉलिक्यूल जब टुगेदर ज्वाइन होते हैं वो स्टार्च ग्रेन बनाते हैं. जब ज्यादा स्टार्च बना तो ग्रेन का साइज भी बड़ा होगा. ओके, दूसरी वैरायटी जो है वो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके स्टार्च बनाने का पोटेंशियल कम है, इसलिए स्टार्च ग्रेन का साइज जो है वो छोटा होता है. मैं लिखूं बेटे इसके पास है स्मॉल साइजर
स्टार्च ग्रेन, ओके, या ग्रेन्स, जो आपकी मर्जी। चलिए क्रॉस किया गया इन दो के दरमियान, यहां से कैपिटल बी वाले सारे गेमीट्स, यहां से स्मॉल बी वाले सारे गेमीट्स, गेमीट्स का फ्यूजन F1 इंडिविजुअल्स, कैपिटल बी स्मॉल बी वाले। अब गौर करिए, मेंडल के लिहाज से किसी भी पेरेंट के साथ इसका फिनोटाइप मिलना चाहिए था, लेकिन ये फिनोटाइप लेके ऐसा आया जो किसी पेरेंट के साथ नहीं मिल रहा है। तो वजह क्या है कि कैपिटल बी स्मॉल बी के प्रेजेंस में 100% एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, लेस देन 100 एक्सप्रेशन है इसकी, ओके, लेस देन 100% इसकी एक्सप्रेशन है। तो हेंस इट्स अ केस ऑफ व्हाट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इसके स्टार्च ग्रेन का साइज जो है बेटे, दैट इज इंटरमीडिएट। तो मैं इधर लिखूं इंटरमीडिएट साइज्ड स्टार्च ग्रेन। अब आइए बेटे, इनब्रीडिंग इसकी की गई F1 इंडिविजुअल की, इनब्रीडिंग की वजह से बेटे F2 जनरेशन हासिल की जाती है। इट इज कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी। नाउ आप माहिर बन चुके हैं इसमें गेमीट्स बनाने में, यहां पे बेटे शाबाश। गेमीट्स की कॉम्बिनेशन फटाफट चाहिए, कैपिटल बी, और बताओ शाबाश, कैपिटल बी स्मॉल बी, यस, कैपिटल बी स्मॉल बी, यस, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। फिनोटाइप बताओ बेटे। सर लार्ज साइज, सर ये दो जो है इंटरमीडिएट साइज्ड, ओके, सर ये जो है स्मॉल साइज्ड, राइट। तो रेशियो बताओ फिनोटाइपिक 1:2:1 बेटे। अच्छा, जीनोटाइपिक रेशियो चाहिए 1, क्योंकि ये 25% है, ये 50% है, इसलिए 2 आएगा, और ये बेटे 25% इसलिए 100 आएगा। को स्टार्च ग्रेन का जो साइज है P में, वो भी एक एग्जांपल बनती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ओके। अब लास्ट पे 3 न्यूमेरिकल्स हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस में करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल आप सुनेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम यहां पे करेंगे। पहली न्यूमेरिकल मैं आपसे बता रहा हूं, एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें एक कैरेक्टर दिखाता है कंप्लीट डोमिनेंस और दूसरा कैरेक्टर दिखाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मुझे इस डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, ओके। यानी in a dihybrid cross, one character shows complete dominance and the other character shows incomplete dominance. What will be the phenotypic and genotypic ratio? Okay, बिल्कुल आसान। जरा याद दिलाए, क्या मैंने नहीं कहा है बेटे, multiple of 2 monohybrid phenotypic ratios is equal to a dihybrid phenotypic ratio. इसी तरह मैंने कहा multiple of 2 monohybrid genotypic ratios is equal to dihybrid genotypic ratio. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सुनाया बेटे, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं आप। शाबाश, बताओ पहला कैरेक्टर जो मैंने कहा, ये कैरेक्टर क्या दिखाता है? सर पहला कैरेक्टर कंप्लीट डोमिनेंस दिखाता है, कंप्लीट डोमिनेंस दिखाता है। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर बताओ बेटे, सेकंड कैरेक्टर वो क्या दिखाता है? सर वो आपने कहा वो दिखाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, हमें निकालना क्या है बेटे? फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। देखिए बेटे, फिनोटाइपिक रेशियो किसके बराबर आएगा? बताओ, कंप्लीट डोमिनेंस वाले केस में फिनोटाइपिक रेशियो होता है ना 3:1। बताओ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक रेशियो है ना 1:2:1। इन दो को बेटे मल्टीप्लाई करो, आपको ये मिलेगा डाइहाइब्रिड क्रॉस का यहां। तो चलिए करते हैं इसको। 3:1 बेटे 3:2 बेटे 6, 3:1 3 बेटे। चलिए 1:1 1, 1:2 2, 1:1 बेटे 1। ये है हमारे क्वेश्चन का फिनोटाइपिक रेशियो। अब आइए जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो देखिए बच्चे कैसे। जीनोटाइपिक रेशियो कंप्लीट डोमिनेंस में क्या है? 1:2:1। अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अभी पढ़ा, उसमें क्या है जीनोटाइपिक रेशियो? सर वहां भी 1:2:1 है। इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए और हमें आंसर मिलेगा
सर ये सिंपली आएगा वही 1:2:4:2:1:1 जो ऑलरेडी आपने शाबाश डाइहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, in Antirrhinum mages, a cross is performed between true breeding red flowered variety and true breeding white flowered variety. And in the F2 generation, 1600 plants are obtained. How many plants will be red flowered, pink flowered एंड व्हाइट फ्लावर? बिल्कुल आसान। बताओ, मैंने क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो है F2 जनरेशन में किस प्लांट में? एंटीराहिनम मेजस है प्लांट, स्नैपड्रैगन जिसका कॉमन नेम है। तो इसके F2 जनरेशन में हमने 1600 प्लांट्स हासिल किए जब हमने 2 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज का क्रॉस किया। तो इन 1600 प्लांट्स में से मैं आपको पूछ रहा हूं, बताओ कितने होंगे रेड, बताओ कितने होंगे पिंक, बताओ कितने होंगे व्हाइट। अगर मेरे स्टूडेंट को पता है कि फ्लावर कलर इन एंटीराहिनम मेजस इज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो ही कैन डू द क्वेश्चन। सर कैसे? क्योंकि आपको पता है रेशियो के लिहाज से ये 1:2:1 में मिलते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, यानी 25%, ये बेटे 50%, ये 25%। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान। देखिए बेटे ये 25% है, यानी 25 आउट ऑफ 100। लेकिन टोटल हमें क्वेश्चन में कितने प्लांट्स हैं? सर 1600। बिल्कुल आसान, ये इसके साथ कट होगा और फिर जब आप करोगे 16 इंटू 25 बेटे ये आएगा 400, यानी 400 प्लांट्स कौन होंगे बेटे? ये रेड फ्लावर्ड होंगे, रेड फ्लावर, राइट। चलिए इसको कीजिए बेटे। सर ये फिर आएगा 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1600, ये इसके साथ कट होगा। और जब आप 16 इंटू 50 करेंगे तो ये हमें आएगा बेटे 800 प्लांट्स। कैसे होंगे? 800 प्लांट्स होंगे पिंक फ्लावर, राइट। जरा इसको देखिए बेटे। सर ये अगेन सिंपल है, ये 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1600 कट होगा इसके साथ और हमें 400 प्लांट्स मिलेंगे बेटे। प्लांट्स कैसे? व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, राइट। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, लेकिन रेशियो की बुनियाद पे, रेशियो की बुनियाद पे। तो सिंपली आप यहां पे कर सकते हैं या यहां पे या यहां पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यू कैन हियर यूज इट इज 4 में से, यानी इन 4 में से 1 है ये, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1600 वो भी आप कर सकते हैं। और यहां आप कर सकते हैं 2/4 इंटू 1600 और यहां 1/4 इंटू 1600, वो भी सेम आंसर देगा। अब एक और न्यूमेरिकल बेटे, जो तीसरा क्वेश्चन हमारे लिए रहेगा यहां, ये है बेटे, मेरे पास एक प्लांट स्पीशीज है जिसमें एक वैरायटी में जो ट्रू ब्रीडिंग है उसके इंटरनोड्स की लेंथ 40 सेंटीमीटर्स है। दूसरी वैरायटी इसी प्लांट स्पीशीज की है जिसके इंटरनोड्स की लेंथ 20 सेंटीमीटर्स है। तो इन दो वैरायटीज का क्रॉस किया गया। F1 इंडिविजुअल जो आया उसके इंटरनोड्स की लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर्स है। तो मुझे बताओ ये केस किसका है? इज दिस केस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, इज दिस केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और कुछ और भी होगा, राइट, लाइक कोडोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस। तो आप मुझे बताइए, अगर यहां से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटरनोड आप लेंगे 0% एक्सप्रेशन की वजह से, और ये 40% जो इंटरनोड ये आप 100% एक्सप्रेशन की वजह से, तो मुझे बताओ अगर ये 100 से कम होगा तो आएगा ना 30, तो 30 आएगा ना, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटरनोड। तो हेंस आप याद रखना क्या, a plant with 40 centimeters long
internodes is crossed with a plant having 20 centimeter long internodes. The F1 plants obtained have 30 centimeter long internodes. Right? This is a case of आंसर क्या है बेटे? शाबाश सर, इट इज a case of incomplete dominance. राइट, चलिए बेटे, यहां तक हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसकी एग्जांपल्स बेटे और कुछ न्यूमेरिकल्स उसके ऊपर किए. अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस को. ओके बेटे, नाउ वी विल सी कोडोमिनेंस. देखिए कोडोमिनेंस मेंडल ने देखी थी बेटे डोमिनेंस, लेकिन ये मेंडल के बाद फिनोमेना डिस्कवर हुआ. तो मैं इधर लिखूं पहला पॉइंट इसमें कि ये है पोस्ट मेंडलियन कॉन्सेप्ट. पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, पहली बात. दूसरा पॉइंट बेटे, ये एक इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का केस है. तो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है. इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, दिस इज एक्सेप्शन टू द मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, बिकॉज ये कोडोमिनेंस है. एक्सेप्शन टू मेंडल्स प्रिंसिपल of dominance. है क्या कोडोमिनेंस? मेंडल के लिहाज से जब हम क्रॉस करते थे पी में बिटवीन टाल एंड डिवार्फ वैरायटी, जो F1 आता था ये एक पेरेंट से जरूर मिलता, जिससे ये मिलता उसको डोमिनेंट हम कहते हैं. लेकिन बाद में देखा गया कि अगर एक क्रॉस किया जाता है, हम अभी रीड करेंगे, तो उसमें जो F1 इंडिविजुअल बनता है वो F1 इंडिविजुअल दोनों पेरेंट से मिलता है, दोनों पेरेंट से उसका फिनोटाइप मिलता है. तो अगर वो दोनों से मिलता है तो दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस. और ये क्यों? बिकॉज वहां दोनों एलील्स जो कंट्रास्टिंग है, जो अपोजिट है, वो दोनों 100% एक्सप्रेशन दिखाएंगे. दैट मीन्स दे विल बी इक्वली डोमिनेंट एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस. को मैं डिफाइन कर रहा हूं कोडोमिनेंस को इन हेटेरोजाइगस, या F1 भी आप कह सकते हैं, F1 और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, बोथ द एलील्स शो 100% expression that means they are equally dominant. इसलिए इसका नाम क्या है? Hence this phenomenon is called as codominance. अच्छा, जो F1 का फिनोटाइप है वो किससे रिजेंबल करता है? यहां F1 इंडिविजुअल का जो फिनोटाइप है वो बेटे रिजेंबल्स विद बोथ पेरेंट्स. ओके, एक बात आपको यहां पे कंफ्यूज करेगी. सर आपने कहा इसका फिनोटाइप दोनों पेरेंट से मिलता है, फिर ये कैसे है मॉडिफिकेशन ऑफ फिनोटाइप? नहीं बच्चे, आपने गलत समझ लिया. मैंने डेफिनेशन ऑफ जीन इंटरेक्शन में कहा कि जो फिनोटाइप मेंडल के लिहाज से एक्सपेक्टेड है वो चेंज हो रहा है. मेंडल के लिहाज से एक पेरेंट से मिलना चाहिए, लेकिन यहां दोनों पेरेंट से मिल रहा है.
तो henceforth दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ द फिनोटाइप। अच्छा, अब ध्यान दीजिए बेटे, यहां फिनोटाइपिक रेशो जो है वो मॉडिफाई हो रहा है, तो यहां फिनोटाइपिक रेशो जीनोटाइपिक रेशो के बराबर होता है, और वो है बेटे 1:2:1। अच्छा, इसके बाद बेटे हम कुछ एग्जाम्पल्स अब स्टडी करेंगे। विल नाउ स्टडी सर्टेन एग्जाम्पल्स जिससे हमें ये पूरा केस समझ आएगा। पहली एग्जाम्पल हम लेंगे, दैट इज कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्नड कैटल। कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्नड कैटल। शॉर्ट हॉर्नड कैटल है बेटे, यानी ये एक टाइप ऑफ कैटल है जिसमें हॉर्नस भी होते हैं लेकिन साइज के लिहाज से छोटा है। इसका जो कोट कलर है या फर कलर कहिए, या इसके बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं उनका कलर आप कहिए, ये सारी बातें सेम है। तो इसमें दो वैरायटीज है। एक वैरायटी का फर कलर या कोट कलर वो रेड है, रेड कलर, और दूसरी वैरायटी का बेटे व्हाइट है, रेड कलर और व्हाइट कलर। किसका? कोट का, वो ऊपर लिखा है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से बेटे, इसको रिप्रेजेंट स्मॉल आर से, बिकॉज बोथ द वैरायटीज आर ट्रू ब्रीडिंग। 100% गैमीट्स कैपिटल आर वाले, 100% गैमीट्स स्मॉल आर वाले। गैमीट्स का फ्यूजन होगा बेटे कैपिटल आर स्मॉल आर। आप देखिए यहां पे ये भी 100% एक्सप्रेस करता है, ये भी 100% एक्सप्रेस करता है। इसलिए अगर इसने भी 100% एक्सप्रेस किया, इसने भी 100% एक्सप्रेस किया, बॉडी पे शाबाश रेड हेयर्स भी आएंगे और व्हाइट हेयर्स भी आएंगे, और इस वाले इंडिविजुअल को हम नाम देते हैं बेटे रोन कलर। क्या? तो इसका कलर है ROAN, रोन, और ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, राइट। वजह क्या है यहां? सर, बोथ दीज एलील्स इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन शो 100% एक्सप्रेशन। अगर दोनों 100% एक्सप्रेस कर रहे हैं तो बोथ आर इक्वली डोमिनेंट एंड हेंस इट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। चलिए बेटे, इन ब्रीडिंग इनकी की गई या सिमेटिक। इन ब्रीडिंग F2 जनरेशन को हासिल करने के लिए कैपिटल R स्मॉल r इंटू कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R 50% गैमीट, स्मॉल r 50%। सेम केस हियर बेटे, राइट। गैमीट्स को कंबाइन करो यहां पे, शाबाश। कैपिटल R, फिर बताओ बच्चे कैपिटल R स्मॉल r, फिर बताओ यस कैपिटल R स्मॉल r, फिर बताओ स्मॉल r एंड स्मॉल r। बताओ इसका कोट कलर क्या होगा? सर रेड। बताओ इन 50% का क्या होगा? सर रोन कलर, ओके। बताओ इन 25% का? सर ये होंगे व्हाइट। कोट कलर के लिहाज से रेशो मुझे बताओ फिनोटाइपिक। सर 1:1। जरा जीनोटाइपिक रेशो देखो, 25% ये जिसको मैं 1 लिखूं, 50% बेटे कैपिटल R स्मॉल r वाले जिसको मैं 2 लिखूं, 25% स्मॉल r वाले और जिसको मैं लिखूं बेटे दैट इज 1, ओके। तो फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1, और आपने देखा कि यहां दोनों एक्सप्रेस इक्वली करते हैं। बॉडी पे रेड एज वेल एज व्हाइट हेयर्स आते हैं, जिस कैटल को हम नाम देते हैं रॉन और ब्राउन कलर, ओके। इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल 1 भी करते हैं। चलिए दूसरी एग्जांपल पे, द सेकंड एग्जांपल दैट वी हैव हियर, दैट इज द AB blood group of ABO system in man. AB blood group of ABO system. ABO system in man. ध्यान दीजिए बेटे, स्टडी ऑफ ब्लड ग्रुप्स इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। इसका फादर माना जाता है लैंडस्टीनर, राइट। लैंडस्टीनर ने A, B एंड O ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया, लेकिन AB ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया डी कैस्टलो ने एंड सिटरली ने, राइट। अब ध्यान दीजिए, इंसान के अंदर ओवर 30 यानी 30 से ज्यादा मेजर ब्लड सिस्टम्स है, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट है बेटे, जो हम जानते हैं सारे, दैट इज द ABO ब्लड सिस्टम, राइट।
Otherwise, remember that in humans there are over 30 major blood systems, right? अब इस ABO ब्लड सिस्टम में A ब्लड ग्रुप नहीं, B ब्लड ग्रुप नहीं, O ब्लड ग्रुप नहीं, बल्कि कौन? AB ब्लड ग्रुप जो है वो एक केस रिप्रेजेंट करता है किसका? कोडोमिनेंस का। किसका बेटे? कोडोमिनेंस का। अब देखिए हमारे पास जो ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स है वो है IA और IA। इसका ब्लड ग्रुप बेटे A होगा और ये ट्रू ब्रीडिंग है। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये प्योर है यानी होमोजाइगस है। और दूसरा इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप B होगा और उसके लिए वो प्योर है यानी होमोजाइगस है, वो IB से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ब्लड ग्रुप बेटे A ब्लड ग्रुप। ऑलराइट, अच्छा उस वाले इंडिविजुअल का बेटे B ब्लड ग्रुप। ओके, एक्चुअली इस इंडिविजुअल की जो RBC सेल्स है जिसकी शेप हमारे अंदर बाइकॉन्केव होती है, इसके RBC सेल्स के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको आप एंटीजन कहते हैं वो A टाइप का है। किसका? A टाइप का। और इसके RBC सेल्स के सरफेस के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन कहिए वो है बेटे B टाइप का। चलिए मैं इस तरह से मार्क करूं, दिस इज B टाइप। ओके, तो जो एंटीजन RBC सेल्स के ऊपर होता है वही नाम ब्लड ग्रुप का आता है, राइट? इट इज B blood group, it is A blood group because it has B type of glycoprotein या antigen over RBC cell surface and it has over the plasma membrane of RBCs A type of glycoprotein। आप देखिए क्रॉस किया गया या मैरिज की गई इनके दरमियान बेटे, यहां से 100% गैमीट्स IA वाले यानी ये एलील है IA और यहां से सारे बेटे गैमीट्स IB वाले होंगे। चलिए F1 इंडिविजुअल्स मिले बेटे, ऑफस्प्रिंग्स इनके आए और वो ऑफस्प्रिंग्स IA और IB कैरी करते हैं। मेंडल के लिहाज से इनका जो फिनोटाइप आता यानी ब्लड ग्रुप आता वो दो में से एक पेरेंट के साथ अगर मिले तो इट इज कॉल्ड कंप्लीट डोमिनेंस। ओके, लेकिन अगर ये इनमें से दोनों के साथ मिल रहा है तो IA भी पूरी तरह एक्सप्रेस कर रहा है, IB भी पूरी तरह एक्सप्रेस कर रहा है, देन इट इज अ केस ऑफ कोडोमिनेंस। और वही हुआ, इसका ब्लड ग्रुप जो है बेटे दैट इज AB ब्लड ग्रुप। अच्छा मुझे बताओ ये AB ब्लड ग्रुप यहां क्यों आया? सर बिकॉज IA ने भी 100% एक्सप्रेस होके शाबाश RBC सेल्स के ऊपर A टाइप ऑफ शुगर्स बनाए या A टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स या एंटीजेंस कहिए बनाए, और IB ने भी एक्सप्रेस होके इसके सरफेस पे B टाइप ऑफ एंटीजेंस बनाए, राइट? तो इसका ब्लड ग्रुप जो है वो AB आया क्योंकि दोनों एलील्स ने पूरी तरह अपने आप को एक्सप्रेस किया, राइट? अब इन F1 इंडिविजुअल जो है इनकी इनब्रीडिंग की गई यानी एक इंडिविजुअल जो IA IB है उसकी मैरिज की गई बेटे किसके साथ? दूसरे इंडिविजुअल के साथ जो IA IB है। ओके, यानी ये दोनों सिमिलर है, इसको इनब्रीडिंग भी कहते हैं, इसको हम सिबमेटिंग भी कहते हैं। तो यहां 50% गैमीट्स बनेंगे IA वाले और 50% बनेंगे IB वाले। सेम केस यहां बेटे IA 50% और IB वाले बेटे 50%। गैमीट्स की कॉम्बिनेशन करो, शाबाश इंडिविजुअल्स देखो क्या आएंगे? सर इट विल बी IA राइट? तो इसका ब्लड ग्रुप A आएगा, A ब्लड ग्रुप। चलिए बेटे और आगे दूसरी कॉम्बिनेशन दैट विल बी IA IB। तीसरी कॉम्बिनेशन करो बेटे, इट इज IB IA, पहले IA लिखेंगे IB उसके बाद। बताओ बेटे इन 50% का ब्लड ग्रुप क्या होगा? सर इनका ब्लड ग्रुप AB होगा, AB ब्लड ग्रुप। अच्छा 25% जो यहां पे बनेंगे, यहां पे दैट इज लास्ट कॉम्बिनेशन बेटे, इट इज IB। बताओ इन 25% का ब्लड ग्रुप क्या होगा? सर इनका B ब्लड ग्रुप होगा। जरा फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियोज मुझे बताइए। सर फिनोटाइपिक रेशियो ये है 1 और ये चूंकि AB ब्लड ग्रुप वाले 50% है इसलिए रेशियो के लिहाज से 2 में लिखूं और ये 25% इसलिए 1। जरा जीनोटाइप के लिहाज से बेटे ये 25% IA है, IA IB ये 50% है जीनोटाइप के लिहाज से इसलिए 2, और IB जो है ये
25% है, इसलिए मैं यहां इज टू 1 करूं। ओके, तो ये दूसरी एग्जाम्पल हमने स्टडी की कोडोमिनेंस की। अब हम दो एग्जाम्पल्स और स्टडी करेंगे कोडोमिनेंस में। ओके बेटे, एक और एग्जाम्पल, दैट इज द थर्ड वन फॉर कोडोमिनेंस, और ये एग्जाम्पल है MN ब्लड ग्रुप ऑफ MN blood system in man, blood system in man। बच्चे, मैंने पहले ही कहा कि इंसानों के अंदर ओवर 30 मेजर ब्लड सिस्टम्स हैं। तो एक ब्लड सिस्टम है बेटे, दैट इज MN ब्लड सिस्टम, और इस वाले ब्लड सिस्टम को डिस्कवर किया बेटे लैंडस्टीनर एंड लिवाइन ने। किसने? लैंडस्टीनर एंड लिवाइन, राइट। लेकिन ये वाला ब्लड सिस्टम ज्यादा मशहूर क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज। इस वाले ब्लड सिस्टम में एंटीबॉडीज नहीं है। ABO ब्लड सिस्टम में एंटीबॉडीज होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है अगर इनकम्पैटिबल ब्लड डोनर से रिसिपिएंट में ट्रांसफर किया गया। ओके, लेकिन इस वाले केस में कोई प्रॉब्लम अराइज होने वाली नहीं, बिकॉज यहां पे जो एंटीबॉडीज है वो है ही नहीं। तो हेंसफोर्थ कोई सीरोलॉजिकल रिएक्शन या इनकम्पैटिबिलिटी या क्लम्पिंग करिए बेटे वो होने वाली नहीं है। तो इसलिए याद रखिए आप कि इंसानों के अंदर मेजर ब्लड सिस्टम्स में एक और ब्लड सिस्टम है MN ब्लड सिस्टम, और इस MN ब्लड सिस्टम को लैंडस्टीनर एंड लिवाइन ने डिस्कवर किया। बट दिस टाइप ऑफ ब्लड सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज। लेकिन इस वाली ब्लड सिस्टम का जो MN ब्लड ग्रुप है वो हमारे लिए एक एग्जांपल बनता है किसका बेटे? कोडोमिनेंस का। देखिए, एक इंडिविजुअल वो कैरी करता होगा M ब्लड ग्रुप, उसको हम लिखेंगे LM। L स्टैंड्स फॉर लैंडस्टीनर, ओके। और दूसरा इंडिविजुअल जिसके पास N ब्लड ग्रुप होगा वो LN से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। इसके पास M ग्रुप है, मैं इधर लिखूं M ग्रुप ब्लड के लिहाज से, इसके पास N ग्रुप है। चलिए, इनकी मैरिज की गई, यहां पे 100% गैमीट्स बनेंगे LM वाले, यहां पे 100% LN वाले। ऑफस्प्रिंग्स या F1 इंडिविजुअल्स वो होंगे LM और LN, राइट। बिल्कुल केस वही। इसकी आरबीसी सेल्स की सरफेस पे बेटे M एंटीजन है, ओके, और इसकी आरबीसी सेल्स की सरफेस पे बेटे N एंटीजन है, राइट। और इसके आरबीसी सेल्स के ऊपर बेटे हम पाते हैं कि यहां पे M एंटीजन भी है और N एंटीजन भी है। बोथ M and N antigens are present over the surface of RBC। क्योंकि LM ने भी एक्सप्रेस 100% किया, LN ने भी 100% एक्सप्रेस किया। इसने बनाए M एंटीजेंस और इसने बनाए N एंटीजेंस, एंड अगर दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं तब जाके इट इज कोडोमिनेंस। चलिए, ऐसे इंडिविजुअल के पास MN ब्लड ग्रुप है, MN ब्लड ग्रुप है। चलिए, इनकी इनब्रीडिंग की गई या सिबमेटिंग कहिए, इनब्रीडिंग। तो ये एक इंडिविजुअल है जिसका MN ब्लड ग्रुप है और इसकी मैरिज अपने ही जैसे ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के साथ की गई, राइट। यहां से LM वाले 50%, LN वाले 50% गैमीट्स। बिल्कुल यहां पे भी वही केस बेटे, LM वाले 50% और LN वाले बेटे 50% गैमीट्स की कॉम्बिनेशन बेटे, इट विल बी LM। दूसरा केस बेटे LM LN, तीसरा केस बेटे LM LN, चौथा केस बेटे दैट इज LN LN। ओके बेटे, ये 1 है फिनोटाइप के लिहाज से M ग्रुप, और इसको मैं 1 लिखूं, और LM LN बेटे ये 2 आ रहे हैं, इनके पास MN ग्रुप है, MN ग्रुप,
रेशियो के लिहाज से ये 2 बनेंगे, और एन ग्रुप जो है, एन ग्रुप ये बेटे रेशियो के लिहाज से 1 आएगा। अगेन फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, और जीनोटाइपिक रेशियो देखो ये 25, ये 50 बेटे, और ये 25, राइट। तो 1:2:1 वो भी। अब लास्ट केस, हमारी चौथी एग्जाम्पल इसमें आ रही है, और वो चौथी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे कैरियर्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। कैरियर्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया, राइट। ओके बेटे, सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसका जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर है, और इस सिकल सेल एनीमिया के जो कैरियर्स हैं वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बनती है कोडोमिनेंस की। देखिए बेटे, एक्चुअली इस क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जो जीन है वो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए है, और हीमोग्लोबिन के पास 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है। ये जीन बीटा चेन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल में HBA से। उसके होमोलॉगस क्रोमोसोम पे भी ऐसा ही एलील होगा, तो उसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा HBA। इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन बनता है वो बेटे HbA, वो हम ऐसे लिखते हैं HB-A। ये है नॉर्मल हीमोग्लोबिन, राइट। ये इस जीन की वजह से बेटे बनता है। तो ये इंडिविजुअल बेटे नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, राइट। लेकिन एक और इंडिविजुअल होता है जिसमें इस जीन में म्यूटेशन आई है, और उसके पास इस जीन के दोनों एलील्स म्यूटेंट है, यानी HbS, HbS। इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन जो बनेगी वो डिफेक्टिव होगी, और फिर जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो भी डिफेक्टिव होगा। तो उस हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट किया जाता है HB-S से। ये याद रखा। चलिए, ये वाला इंडिविजुअल जो है ये डाई होता है बेटे बिफोर 20 years of age, and it is called affected individual. It's also called diseased individual. तो इसको affected या diseased हम लिख सकते हैं। चलिए इसको diseased लिखेंगे, diseased, right? Because इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है कि आरबीसी सेल की शेप, अगर आरबीसी के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो शेप रहती है बाइकनकेव, ओके। और वो आरबीसीज जो है वो फ्लेक्सिबल रहती है, उनका मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं दिखाता है, स्टिफनेस नहीं दिखाता है, और वो कैपिलरीज के थ्रू आराम से पास ऑन होती है, ओके। कैपिलरीज के थ्रू ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। लेकिन जब आरबीसी सेल्स के अंदर इस डिफेक्टिव जीन की बुनियाद पे ये वाला डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन आया, तो ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और बनाते हैं कर्व्ड फाइबर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, और बाद में इन आरबीसी सेल्स की शेप उन कर्व्ड फाइबर्स बनने की वजह से सिकल शेप्ड बनती है, और जब इसकी वजह से जो आरबीसी सेल्स है वो सिटिव बन जाती है, और एज सच कैपिलरीज के थ्रू पैसेज होना उनका मुश्किल हो जाता है। दे स्टक इन कैपिलरीज एंड दे अंडरगो वियर एंड टियर, एंड इनकी लाइफ डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम 120 days टू जस्ट 20 days, ओके। और ये इंडिविजुअल बेटे मर जाता है बिफोर 20 years, दैट्स व्हाई इसको डिजीज्ड या अफेक्टेड इंडिविजुअल हम कहते हैं। ये कैरियर नहीं है। आप ध्यान दीजिए बेटे, इनकी मैरिज की गई इन इंडिविजुअल्स की यहां से। अब आप कहेंगे ये तो 20 years से बिफोर मरता है, बेटे उससे पहली सेक्सुअल मैच्योरिटी आ चुकी होती है। तो मान लीजिए इसकी शादी जो है वो 17 years पे हुई, ओके, और एज सच ये केस पॉसिबल बन जाता है। HbA वाले सारे गैमीट्स और यहां से HbS वाले सारे गैमीट्स ऑफस्प्रिंग्स जो बनेंगे वो होंगे HbA बेटे और HbS, ऑलराइट। इस आरबीसी सेल के अंदर 50% हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा, 50% हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होगा, या कहिए सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन होगा। तो अगर इसके आरबीसी सेल की शेप बेटे सिकल शेप्ड है
और इसके आरबीसी सेल की शेप बेटे बाइकनकेव है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इसकी शेप क्या होगी? सर दैट विल बी इंटरमीडिएट बिटवीन बाइकनकेव एंड सिकल शेप्ड आरबीसी, because it contains inside क्या 50% normal hemoglobin, 50% defective, because this expresses as well as this expresses, दोनों अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं इक्वली तो सीधी सी बात है दिस इज ए केस ऑफ कोडोमिनेंस। तो इधर मैं लिखूं बेटे इसमें एच बी शाबाश ए बी है और एच बी एस वाले भी है, तो इस वाले इंडिविजुअल को हम नाम देते हैं कैरियर। सर क्यों इट इज कॉल्ड कैरियर? बिकॉज ये तो मरेगा नहीं ये इंडिविजुअल, लेकिन इसी इंडिविजुअल का सर्वाइवल अगर पॉसिबल है, ये वाले यूजुअली मर जाते हैं तो ये नेक्स्ट जनरेशन में यूजुअली ट्रांसफर करने वाले नहीं है। ये हमने केस ऐसा बनाया कि इसकी शादी 17 इयर्स पे ही की, लेकिन यूजुअली शादी जो है वो 20 इयर्स के बाद की जाती है, 25 के बाद की जाती है, एंड हेंस फोर्थ ये वाला इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा और यही इंडिविजुअल नेक्स्ट जनरेशन में ये वाला एलील कैरी करने वाला है। दैट्स व्हाई दिस इंडिविजुअल इज कॉल्ड कैरियर। और इसी कैरियर वाले इंडिविजुअल में आपने देखा कि आरबीसी सेल के अंदर 50% हीमोग्लोबिन नॉर्मल, 50% हीमोग्लोबिन सिकल शेपर्ड। तो वजह क्या है? बिकॉज HbA HbS बोथ एक्सप्रेस इन दिस इंडिविजुअल कॉल्ड द कैरियर। यही मैंने ऊपर लिखा है, कैरियर्स जो सिकल सेल एनीमिया के होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ए केस ऑफ कोडोमिनेंस, ए केस ऑफ कोडोमिनेंस। चलिए बेटे इनकी इनब्रीडिंग यानी मैरिज हो गई दो सिमिलर इंडिविजुअल्स की, HbA HbS, ऑलराइट। अच्छा यहां से भी HbA HbS, फटाफट शाबाश, यहां से HbA वाले बनेंगे 50%, राइट ऐसे, और यहां से HbS वाले बेटे 50%, सेम केस HbA 50%, HbS 50%, राइट। गेमेट्स की कॉम्बिनेशन की वजह से HbA बनेगा। चलिए दूसरी कॉम्बिनेशन सर HbA HbS, चलिए तीसरी कॉम्बिनेशन सर HbA HbS, राइट सर। फोर्थ कॉम्बिनेशन दैट इज HbS HbS, राइट। मुझे इसका ग्रुप बना बताइए सर इसका मुझे बताइए, इसके पास मुझे बताइए, ये शाबाश, ये मुझे बताइए बेटे ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल। अच्छा ये होंगे बेटे कैरियर्स। अच्छा ये बेटे ये डिजीज्ड होगा। अच्छा रेशो के लिहाज से 1:2:1 फिनोटाइप के एतबार से, और जीनोटाइप के लिहाज से भी आप देखिए 25%, 50% और 25% रेशो 1:2:1। लास्ट में बेटे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे दो। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 में डालूं बेटे, लेकिन आप सुनिए, क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, आप सुनिए। In a dihybrid cross, one character shows complete dominance and the other shows incomplete dominance. What will be the phenotypic and genotypic ratio of this dihybrid cross? सर बिल्कुल आसान, एक कैरेक्टर कंप्लीट डोमिनेंस, दूसरा कोडोमिनेंस दिखाता है, तो मुझे बताओ फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? सर ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है जो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किया था। तो चलिए वन कैरेक्टर दिखा रहा है बेटे कंप्लीट डोमिनेंस और सेकंड कैरेक्टर बेटे दिखा रहा है कोडोमिनेंस। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो बताइए बच्चे। सर इसका फिनोटाइपिक रेशियो कंप्लीट डोमिनेंस में होता है 3:1। ओके यहां बताओ, यहां होता है कोडोमिनेंस में 1:2:1। इन दो को सॉल्व करेंगे, आप इधर आंसर लिखेंगे बेटे, राइट। इसके बाद जीनोटाइपिक रेशियो बताओ। सर जीनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो, सर जीनोटाइपिक रेशियो कंप्लीट डोमिनेंस में 1:2:1 है। अच्छा कोडोमिनेंस में बताइए। सर वहां भी 1:2:1 है, 1:2:1 है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके बेटे आंसर यहां पे लिखिए। ओके बेटे, अब दूसरा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सुनिए। मैं कह रहा हूं एक रॉन बुल यानी रॉन बुल, इसको क्रॉस किया जाता है विथ 3 काउस, A, B और C काउ के साथ। लेकिन काउ A जो है ये है बेटे रेड
कोड कलर के लिहाज से। काउ बी जो है ये है रॉन कलर के लिहाज से, और काउ सी जो है ये व्हाइट है। अब सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द प्रपोर्शन ऑफ रॉन ऑफ स्प्रिंग्स इन दीज 3 क्रॉसेस। फिर सुनिए, ए रॉन बुल इज क्रॉस्ड विथ 3 cows A, B and C which are respectively red, roan and white color. What will be the proportion of offsprings in these 3 crosses? वो ये 3 क्रॉसेस हमें करने हैं। चलिए बेटे इसका पहला करते हैं, ए हम करते हैं। रोन के लिए आता है कैपिटल R स्मॉल r। पहला क्रॉस कहता है यहां से ये रेड है, और रेड के लिए कैपिटल R आएगा। बताइए बेटे यहां से गैमेट्स 2 बनेंगे। अब मैं शॉर्टकट में इसको करूंगा, ये कैपिटल R कॉम्बिनेशन बनेगी। बताइए बेटे दूसरी कॉम्बिनेशन कैपिटल R बनेगी। बताओ तीसरी कॉम्बिनेशन स्मॉल r कैपिटल R, यानी कैपिटल R स्मॉल r मैं लिखूं। बताओ चौथी कॉम्बिनेशन वो आएगी बेटे, शाबाश, कैपिटल R स्मॉल r। तो रेशो के लिहाज से ये 2 है, ये भी 2 है ना बेटे, तो ये 1:1 आया। राइट। अब आइए दूसरा इसमें करते हैं, दूसरा बी। उसमें रोन बुल को क्रॉस किया जाता है विद रोन कलर्ड काउ के साथ, तो कैपिटल R स्मॉल r इंटू कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस बनेगा। चलिए कॉम्बिनेशन बताओ, कैपिटल R, फिर बताओ कैपिटल R स्मॉल r, फिर बताओ स्मॉल r कैपिटल R, पहले कैपिटल लिखेंगे, फिर बताओ स्मॉल r। यहां पे आपको केयरफुल रहना है, ये अलग है, ये अलग है, ये 2 अलग है। तो याद रखना बेटे, ये है 1, ये है 2 और ये है 1 यहां, ये याद रखना। अच्छा तीसरा जो इसमें बनता है बेटे, तीसरा क्रॉस जो इसमें बनता है सी, वो है रोन को क्रॉस किया जाता है, रोन बुल को किसके साथ, व्हाइट काउ के साथ, तो कैपिटल R स्मॉल r हो गया रोन बुल, और व्हाइट के लिए हम स्मॉल r लिखेंगे। ये बनेगा बेटे कैपिटल R स्मॉल r। दूसरा बताओ, शाबाश, कैपिटल R स्मॉल r ये वाला। अच्छा ये बताओ, ये स्मॉल r। अच्छा ये बताओ बेटे स्मॉल r। देखो ये 2 सिमिलर है, ये 2 भी सिमिलर है, तो ये रेशो के लिहाज से 1:2 आएगा। अब हमारा आंसर इसमें क्या है, हमें प्रपोर्शन इन 3 क्रॉसेस में बताया गया, लेकिन रोन इंडिविजुअल्स का प्रपोर्शन बताओ। इस वाली क्रॉस पे रोन इंडिविजुअल्स का प्रपोर्शन क्या है, शाबाश, ये है 1, वो 1 होगा वहां। अच्छा उसके बाद इस वाली क्रॉस में प्रपोर्शन क्या है, सर ये है रोन, ये है 2, अच्छा मैं 2 लिखूं। अच्छा उसके बाद इस वाली क्रॉस में बताओ प्रपोर्शन क्या है, सर ये 2, लेकिन रेशो के लिहाज से, सॉरी इट विल बी हियर बेटे 1, राइट। तो यहां रेशो के लिहाज से अगर आप देखें बेटे, तो ये 2 है, ये भी 2 है, तो रेशो के लिहाज से 1 आएगा, तो मैं इधर 1। हमारे क्वेश्चन का आंसर बेटे बना कि प्रपोर्शन ऑफ रोन ऑफ स्प्रिंग्स इन दीज 3 क्रॉसेस विल बी 1, 2, शाबाश 1 बेटे, ओके। क्योंकि यहां 1:2:1 आपको नहीं करना है, ये डिफरेंट क्रॉसेस के रिजल्ट्स है, राइट। तो यहां तक हमने बेटे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को समझ लिया, और उनके मुतालिक कुछ न्यूमेरिकल्स भी सीखे बेटे। तो होप आपने सारे लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। फी अमानिल्लाह, टेक केयर।